Letter number 8. On World Water Day, 22nd March, you, Vijay or Vijaya Karnik, are handed the following leaflet. आप विजय कार्निक या विजया कार्निक है और वर्ल्ड वाटर डे के दिन मतलब 22 मार्च को आपके हाथ में ये लिफलेट दिया गया। लिफलेट कैसा है देखते हैं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। द मेन वाटर सेविंग डिवाइस इज यू, मतलब आप वाटर सेविंग का सबसे अच्छा मुख्य साधन बन सकते हैं। वाटर यूज़ करने के तरीक़ों में सुधार लाकर आप वाटर सेविंग का मेन डिवाइस मतलब मुख्य साधन बन सकते हैं आप। एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर बूंद कीमती है। सेव वाटर, इट विल सेव यू लेटर, आज पानी की बचत कीजिए, कल पानी आपको बचाएगा, क्योंकि आज बचत करेंगे तभी फ्यूचर में वो अवेलेबल रहेगा ना। वाटर इज़ लाइफ, कंजर्वेशन फ्यूचर, पानी आज पानी का संरक्षण करोगे, बचत करोगे तो फ्यूचर में वो पानी आपको काम आएगा। अब देखिए इनफॉर्मल लेटर कैसा लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मेंशनिंग सम वेज टू कंजर्व वाटर। अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है वाटर कंजर्व करने के वेज मेंशन करते हुए। उसको बताना है कि तुम कैसे वाटर कंजर्व कर सकते हो, वाटर बचा सकते हो। अंडरस्टूड? एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन, लिफलेट और ये क्वेश्चन। अब लेटर देखिए। सेंडर्स एड्रेस एंड डेट, शीला निवास, रावल रोड, धुले 424001। ये एड्रेस नहीं दिया है, आपको अपने मन से लिखना है। अब देखिए डेट 23 मार्च 2022। क्यों ये डेट क्यों? क्योंकि आपको 22 मार्च को वो लीफलेट दिया गया, तो उसके अगले दिन की या 2 दिन के आगे की डेट डालनी है। फिर लाइन छोड़नी है एक, फिर फ्रेंड का नाम नहीं दिया है तो आप अपने मन से लिखोगे डियर प्रवीण। फिर ये बॉडी ऑफ द लेटर देखेंगे। येस्टरडे वी हैड अ वेबिनार ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। कल हमारा वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पर वेबिनार था। वेबिनार मतलब जो हम जूम पर वगैरह मीटिंग लेते हैं वो होता है वेबिनार। कोई जो उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो हमें उस टॉपिक के बारे में जानकारी देता है ऑनलाइन, उसे कहते हैं वेबिनार। One of our aims was to disseminate information about water conservation. उस वेबिनार का हमारा एक उद्देश्य था कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना। डिसेमिनेट मतलब स्प्रेड, लोगों में वो इंफॉर्मेशन फैलाना। I would like to share some interesting facts and pieces of advice that came up during the webinar. मैं तुम्हारे साथ वाटर कंजर्वेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एडवाइस शेयर करना चाहता हूँ जो हमें वेबिनार में पता चली। आप इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है। Very few know that
only 1% of the water on earth is available to mankind for use. वेरी फ्यू मतलब बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अर्थ पर जितना भी वाटर अवेलेबल है उसका सिर्फ 1% मानव जाति के काम का है। मैनकाइंड मतलब मानव जाति। येट वी वेस्ट इट थॉटलेसली, फिर भी मतलब इतना कम वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, फिर भी हम वाटर थॉटलेसली मतलब बिना विचार किए बिना सोचे समझे वेस्ट करते हैं। एंड इफ़ आई मे से सो एट ग्रेट रिस्क टू आवर सेल्स, और ऐसा करते हुए वाटर वेस्ट करते हुए हमारे खुद के लिए हम प्रॉब्लम तैयार करते हैं। देर आर सो मैनी थिंग्स वी कैन डू टू कंजर्व वाटर, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं। हियर आर सम ऑफ द वेज, अब उसको वेज बताना क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया गया है ना, वाटर कंजर्वेशन के तरीके बताओ अपने फ्रेंड को। फर्स्ट, फिक्स लीकिंग टैप्स इन किचन्स एंड टॉयलेट्स, किचन्स और टॉयलेट्स में जो लीक करते हुए टैप्स है, नल है, वो दुरुस्त करना है। वाटर द बैकयार्ड और गार्डन्स इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, आपके घर में जो आप आंगन पर पानी डालते हैं या गार्डन को प्लांट्स को पानी देते हैं तो वो कब करना है, मॉर्निंग या इवनिंग में। इफ़ यू डू सो इन द आफ्टरनून मोस्ट ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स एंड इज़ वेस्टेड, अगर आप आफ्टरनून में ये करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है, मतलब उसकी भाप बनकर वो पानी नष्ट हो जाता है और उसका कुछ फ़ायदा नहीं रहता। हमें और वाटर करना पड़ता है गार्डन्स और बैकयार्ड को। डू नॉट वाटर प्लांट्स टू मच, अ लिटिल वाटर गोज़ अ लॉन्ग वे, प्लांट्स को ज़्यादा वाटर करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी पानी दोगे तो भी वो बहुत देर तक चलता है, सुबह शाम पानी देने की ज़रूरत नहीं है प्लांट्स को। रीयूज़ टैप वाटर बाय कीपिंग अ कंटेनर इन द बेसिन, बेसिन में कंटेनर, कंटेनर मतलब एक बर्तन रख कर वो जो उसमें पानी स्टोर होता है, नल के नीचे कंटेनर रखने से जो पानी उसमें स्टोर होता है वो आप बाद में प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग द टीथ और वॉशिंग डिशेस, आप चलते हुए नल में ये काम मत कीजिए। कौन सा, टीथ ब्रश करना और डिशेस मतलब बर्तन धोना, बकेट में जमा करिए और बकेट के पानी से ही वो यूज़ कर मतलब डिशेस वॉश करें। और हम टीथ ब्रश करते रहते तभी वो टैप खुला ही रहता है, तो ऐसा मत करिए। वॉश योर बाइक और कार विथ अ बकेट ऑफ वाटर rather than a hose, होज मतलब वो पाइप होता है, तो वो उस पाइप से मतलब कार या बाइक वॉश ना करिए, बकेट में पानी लीजिए और उस एक एक मग पानी डालकर बकेट में मतलब एक एक मग पानी डालकर बाइक या कार वॉश करिए। These are just some of the ways by which we can conserve precious water. Precious मतलब अनमोल, अमूल्य, मतलब वाटर की कोई कीमत नहीं है, वो
अमूल्य है। तो प्रेशियस वाटर को हम इन तरीक़ों से कंज़र्व कर सकते हैं। रिमेंबर, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ मोर दैन अ सैक ऑफ गोल्ड टू अ थर्स्टी मैन। अब देखो ये पॉइंट है ना उस लिफलेट में, एवरी ड्रॉप काउंट्स, तो उसको ही अपने तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे जैसे कि वैसे पॉइंट यूज़ नहीं करने हैं, अपने तरीके से बेस्ट तरीके से वो पॉइंट्स ऐड करने हैं लेटर में, बॉडी ऑफ द लेटर में। तो यह इसका मतलब क्या है, याद रखो कि एक बूंद वाटर एक गोल्ड से भरी हुई सैक, मतलब उसको पोता बोलते हैं यहाँ, तो उससे भी ज़्यादा प्रेशियस है एक थर्स्टी मैन के लिए, एक प्यासे मनुष्य के लिए एक बूंद वाटर गोल्ड से भरे हुए सैक से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं, मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर, ओके, तो एक बूंद से क्या होता है। नेक्स्ट, प्रवीण, इट वुड बी वेरी नाइस इफ़ यू कुड प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग द इंफॉर्मेशन आई हैव शेयर्ड विथ यू। प्रवीण, ये बहुत अच्छी बात होगी अगर जो मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है उसका एक चार्ट तुम बनाओ। वी मे सर्क्यूलेट इट अमॉन्ग आवर ग्रुप्स, और वो चार्ट हम हमारे ग्रुप्स में सर्क्यूलेट कर सकते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स तक पहुँचे। ऑल्सो इफ़ पॉसिबल यू कैन सेंड मी सम वैल्यूएबल टिप्स फॉर कंजर्विंग वाटर। और इसके साथ साथ तुम्हारे पास जो भी तरीके हैं, तुम्हें जो तरीके पता है वाटर कंजर्व करने के, वो भी तुम मेरे साथ शेयर करो। डू राइट सून, जल्दी मुझे लेटर लिखो। एंड गिव मी योर व्यूज़, और तुम्हारे अपने विचार मेरे साथ शेयर करो वाटर कंजर्वेशन पर। योर अफेक्शनेट फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा दोस्त विजय या विजया। ओके, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाटर, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप ये मेन पॉइंट्स याद रखिए। ओके, बाय।